ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 7A से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को। तो वीडियो पूरी देखना ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें दिया हुआ है a-2b और यहाँ पे भी a-2b है। नो डाउट कि ये दोनों कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें a-2b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यानी हमें जो वैल्यू है वो हमें 3 इंटू a-2b इंटू में a-2b देखने को मिलेगा। और यहाँ पे माइनस में 5 इंटू a-2b देखने को मिलेगा। ये वैल्यू दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो a-2b लिख दिया। ये वैल्यू हमारा बच कितना जाएगा अब। ये वैल्यू हमारा 3 इंटू में बचेगा 2a माइनस सॉरी a-2b बच जाएगा, और ये वैल्यू हमारा माइनस में 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू कॉमन होने वाला नहीं है, तो यहाँ से हम लोग a-2b लिख दिया और ये वैल्यू हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा निकल कर आएगा 3a माइनस में 6b और माइनस में 5। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर जो है ये इतना हो गया। समझ में क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है a+3b का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे जो है ये वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2a प्लस में 6b देखने को मिल रहा है। तो हमें इसे कॉमन करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हम लोग अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये वैल्यू बच जाएगा a प्लस में 6b बच जाएगा। क्लियर है, डाउट नहीं है कोई भी। सॉरी, यहाँ पे 3b बच जाएगा। ठीक है, तो इसे सही से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉमन किया, a बच गया और ये वैल्यू हमारा 3b हो गया। अब देखो तो जरा इसमें जो a+3b है उसी के फॉर्म में पहला भी टर्म है हमारा। यहाँ यहाँ ये दोनों में से कॉमन हो सकता है तो कॉमन कर लिया, यहाँ पे 3b। अब यहाँ पे हमारा तो बचा 2 और यहाँ पे बचा हमारा माइनस में ये वैल्यू, माइनस में 3 लिख लिया और ये वैल्यू हमारा ए स्क्वायर था तो ये वैल्यू वापस से बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3b वापस से लिख दिया। ये हमारा जो है ब्रैकेट बंद हो जाएगा। a+3b हमारा इस केस में ब्रैकेट हो गया और ये 2 माइनस में 3a और माइनस में 9b हो जाएगा। 3 3 जा 9b। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर जो देखा वो तुम्हारे सामने है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, उसका सॉल्यूशन देख। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों एक ही साथ लिख लिए हैं ताकि ये लिखना ना पड़े। देखो 13 नंबर में क्या है और 14 नंबर में क्या है। 13 नंबर में तुम्हें तो ये वैल्यू जो है कॉमन हो जाएगा, लेकिन आगे चल के भी कॉमन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस केस में हम लोग कॉमन कर लेते हैं 2p-3q कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बचा कितना, 16 इंटू 2p-3q हमारा बच जाएगा। और ये वैल्यू हमारा जो है यहाँ से ब्रैकेट बंद कर लिए या फिर ब्रैकेट अभी खुला रहेगा। यहाँ पे माइनस में हमारा वैल्यू बच जाएगा 4, केवल 4। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2p-3q ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनस में 16 जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद देखो 16 टू जा जो है 32 होता है, 32p हो जाएगा। माइनस में 16 3 जा 48 होता है, 48q हो जाएगा। माइनस में 4। और इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर जो है ये नहीं आया अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू तीनों में से जो है कॉमन निकल कर आ जाएगा तुम्हारा 4। तुम चाहते तो तुम यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन तुम्हारे लेवल पे तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट कॉमन निकालने का जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा और तुम्हें जो है डाउट होने लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखो 2p जो है यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 3q। अब यहाँ से हमारा निकल कर आया कॉमन 4। और p और q दोनों जो है अलग अलग वेरिएबल है, केवल 2 ही टर्म में, तो कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ पे 8p देखने को मिलेगा और यहाँ पे 12q देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइनस में 1 और ये जो 4 है ये तुम्हारा पहले आ जाएगा और ये बाकी सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2p-3q। देखो मल्टीप्लाई में आप सोचोगे कि ये वैल्यू तो इससे साथ इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये हमारा इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई में लिख दी है। तो देखो मल्टीप्लाई के केस में जो है वैल्यू जो है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, चाहे वो तुम a इंटू बी इंटू सी लिखो, या फिर तुम a इंटू सी इंटू बी लिखो, या फिर तुम b इंटू ए लिखो इंटू में सी लिखो। तीनों में जो वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा वो ए बी सी ही निकल कर आएगा। अब इसका जो वैल्यू का ऑर्डर होता है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो है वैल्यू जो है उसका ऑर्डर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वैल्यू तुम्हारा बच गया 8p माइनस में 12q और ये वैल्यू तुम्हारा माइनस में 1 बच गया। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसे समझ लो। देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा a-3 और जबकि यहाँ पे 3 - a देखने को मिल रहा है। तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, इसमें से तुम जो है माइनस कॉमन कर सकते हो ताकि जो वैल्यू है वो 3 प्लस में आ जाए और ये वैल्यू a जो है वो निगेटिव में आ जाए, तो ये वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो देखो
मैंने क्या बताया कि माइनस में कॉमन कर लेते हैं -1 को। ठीक है, माइनस केवल कॉमन कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारा एक्स माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 3 प्लस, और ये ए जो है वो हमारा निगेटिव में निकल कर आ जाएगा, तो माइनस में ए हो गया। और ये प्लस में हमारे को देखने को मिलेगा 3 माइनस में ए। तो 3 माइनस में ए जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आ रहा है वो हमारा माइनस में एक्स प्लस में वाई देगा वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है लास्ट है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। सेम जो 14 नंबर में प्रॉब्लम था तुम्हारा, वही सेम 15 में भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x है प्लस में, और यहाँ पे हमें 2x माइनस में देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस में 3x है, यहाँ पे प्लस में 3x है। तो वही केस जो है तुम फिर से कर लोगे, क्या कॉमन कर लोगे? माइनस। अब यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन किया तो वैल्यू जो है -12 बन जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस में 3y हो जाएगा। फिर से वैल्यू जो है 2x माइनस में 3y हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा वापस से कहाँ से आया है? स्क्वायर दिया है वहां से आ गया है। माइनस में जो वैल्यू है 16 हो जाएगा, 3y माइनस में 2x तुम्हें देखने को मिलेगा। ये वाला वैल्यू अब तुम्हें जो है देखने को मिल रहा होगा क्या, कि ये वाला वैल्यू जो है सेम देखने को मिल रहा होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर जो है कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम लिखना चाहो तो इसे -12 इंटू में 3y माइनस में 2x, फिर माइनस में सॉरी प्लस में 3y माइनस में 2x, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो ये वाला वैल्यू जो है ये इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने 3y माइनस में 2x कॉमन कर लिया। बचा कितना? माइनस में हमारा वैल्यू बच जाएगा 12, और यहाँ से हमारा वैल्यू निकल कर आएगा ये वाला वैल्यू 3y माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ से हमारा वैल्यू बच जाएगा माइनस में 16। तो ये अब मल्टीप्लाई होगा वैल्यू। सबसे पहले तो तुम इसमें से 4 फिर से कॉमन कर सकते हो, तो 4 को भी कॉमन कर ही लो। दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस में 4 कॉमन हो जाएगा। 3y माइनस में 2x, अब ये वैल्यू माइनस में 4 जो है कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे -3 बचेगा तो -3, और ये वैल्यू जिस तरीके से था माइनस में 2x हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट बंद, और ये वैल्यू हमारा जो है माइनस में 16 था, तो माइनस में 4 हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो ये प्लस में जो है 4 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग -4 अगर लिखना चाहें तो माइनस में 4 भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हमारा 3y माइनस में 2x हो जाएगा, और बचा हुआ वैल्यू हमारा ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 9y हो जाएगा, और प्लस में जो है 6x हो जाएगा, और ये वैल्यू प्लस में 4 है तो प्लस में 4, और इस तरीके से रिक्वायर्ड आंसर तुम्हें इतना देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 15 जो है लास्ट वीडियो था इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के सॉल्यूशन पार्ट में, जिसका लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।